बढ़िया यार। 12 लाख रुपए, सॉरी मैं क्षमा चाहूँगा, बीच में ही चूँकि मोबाइल पर कुछ कॉल वगैरह आ गए थे। 12 लाख रुपए कहाँ से आए और किसके खाते से आए? अहम सवाल यह है एसपी साहब कि न्याय में तभी समझूंगा कि जब आप ये पता करके बताएं कि 12 लाख रुपए किन किन खातों से ट्रांजैक्शन हुआ और किस किस डेट में हुआ, या आकाश सिंह के खाते को आप फ्रीज करवा के पूरी राशि जो निकासी की गई है उसके बारे में आप तहकीकात करें। दूसरा, जो प्राथमिक अभियुक्त हैं चुनू सिंह, अब असली नाम तो उनका मुझे नहीं मालूम, जो पुकारा जाता है, चुनू सिंह की इसमें क्या भूमिका है? कुछ ना कुछ भूमिका होगा, चुनू सिंह का कुछ न कुछ भूमिका होगा, इस पर आप जांच करें। तीसरा, जो प्राथमिक अभियुक्त हैं उनका भी कुछ न कुछ भूमिका होगा। वो डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो, ये हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट में कोई न कोई, चाहे वो पैसा के व्यवस्था करने में भूमिका हो, चाहे शूटरों को बुलाने में भूमिका हो, चाहे किसी तरह का कोई भी लाइजनिंग करने में इनकी भूमिका है, जिसको आप एसपी औरंगाबाद बचा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप जो छुटभइये जो लाइजनर थे, जो सीआईडी का काम किए, बताए कि अभी ये निकला, सुजीत मेहता अभी वहां गया, उनको आपने पकड़ लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुख्य अभियुक्त अभी तक आपके पकड़ से बाहर क्यों है? कहीं न कहीं आपके द्वारा उनको बचाने की साजिश हो रही है, या आप जनप्रतिनिधि के दबाव में हैं। देखो भाई, आप लोग मीडिया वाले लोग से बड़ा होशियार रहेंगे। औरंगाबाद के मीडिया वाले लोग इतने समझदार हैं और इतने विद्वान हैं कि मैं उनकी चर्चा तो बाद में करूंगा, पहले मैं चर्चा इस घटनाक्रम पर, आखिर आज तक मुख्य अभियुक्त पुलिस पकड़ से बाहर क्यों है? सवाल दूसरा, जो हत्या में उपयोग किया गया था बाइक अभी तक बरामद क्यों नहीं हुआ? तीसरा, जो हथियार उपयोग हुआ था वो बरामद क्यों नहीं हुआ? कई लोगों ने कहा कि उज्जैन चले गए थे। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में भी जो बीकरू की घटना हुई थी उसका भी मुख्य अभियुक्त उज्जैन में था। ये उज्जैन के दर्शन बड़े उसी तरह के लोग करते हैं। वारदात हुई, उज्जैन चले गए, लेकिन उज्जैन तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर ही होगा ना एसपी साहब, को विदेश चले गए हैं? आपसे सवाल है, आप इसको हल करिए। मैं आपको समय दिया, 12 तारीख के बाद हम लोगों ने आंदोलन को ब्रेक कर दिया। आपके द्वारा यह कहा जा रहा था कि मुझे आंदोलन में उलझा कर रखा जा रहा है, इसलिए पुलिस नहीं काम कर पा रही है। 12 तारीख से आज 27 तारीख, यानी 15 दिन आपको समय मिला एसपी साहब। 15 दिन में आप अभी तक वो जो गांव में लोग रह रहे थे, 3 लोग और 2 लोग जो शूटर में थे, उनको आपने गिरफ्तार किया, लेकिन आप ही के द्वारा बताया गया कि 5 लोग और शक के दायरे में हैं। तो 5 लोगों को आप ढूंढ निकालिए ना, सबसे पहले मुख्य अभियुक्त को आप ढूंढ निकालिए। और औरंगाबाद की पुलिस पर शक क्यों जाता है? कारण पहला, मैं आपको पूर्व की घटना में ले जाना चाहता हूं। पूर्व की घटना में आप जाएंगे तो आपको केस नंबर 340/14 सुजीत मेहता के पिताजी की हत्या 9/11/2014 को हुई। लाश कहाँ प्राप्त हुआ था? औरंगाबाद ओवरब्रिज के पास। लाश कहाँ प्राप्त हुआ? औरंगाबाद ओवरब्रिज के पास। उसमें अभियुक्त प्राथमिक कौन थे? आकाश सिंह, चुनू सिंह और मंटू सिंह, ये उसमें प्राथमिक
प्राथमिकी अभियुक्त थे। लेकिन औरंगाबाद के पुलिस ने केस को कैसे घुमाया, बड़ा आश्चर्य है और बड़ा इस पर हमको सोचना पड़ रहा है कि औरंगाबाद के पुलिस ने केस को कैसे घुमाया। मैं उस पर आपको ले जाना चाहता हूं। एसपी साहब, आप लाइव में जुड़े हुए हैं तो देखिएगा आप। सुजीत मेहता जेल में बंद है। ये प्राथमिक अभियुक्त पर किसी तरह की कोई कार्रवाई न करके और जेल में बंद सुजीत मेहता को प्राथमिक अभियुक्त बना दिया गया, मुख्य अभियुक्त, और उनके 2-3 और साथियों को भी इस केस में लपेट दिया गया जो निर्दोष थे। ये प्रमाण है कि जो आदमी जेल में है वो अपने पिता की हत्या कैसे कर सकता। कहीं न कहीं चुनू आकाश सिंह के सीने में ज्वाला धधक रही थी कि हम अपने बाप का बदला ले लें। इनके बाप को मार दिया। जांच करें आप केस को, पुनर्जांच। मैं पुनर्जांच कराने की मांग करता हूं। एसपी औरंगाबाद, आप मेरी आवाज को सुने और पुनर्जांच कराएं, उस केस को खोलें। आप पाएंगे आप निश्चित तौर पर उसमें दोषी कौन है। और घटना के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। एक केस नंबर है 5/2020, 5/20, 26 जनवरी की घटना है। वही जगह जहां पर सुजीत मेहता की हत्या हुई, वही जगह है एसपी साहब। 2020 की घटना है, 5 तारीख है, 26 जनवरी, बतरे नदी, सुबह 8 से 9 बजे के बीच। तिलहारा का विकास मेहता अपने बाइक से जा रहे थे। इनकी भनक आकाश सिंह को लगी। आकाश सिंह अपने गाड़ी को दौड़ाते हैं विकास मेहता पर चढ़ाने के लिए। बेचारा विकास मेहता कूद के पुल में किसी तरह जान बचाया। इनकी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई। अपने से फायरिंग करके और पूरा केस विकास मेहता पर थोप दिया कि विकास मेहता मेरे ऊपर फायरिंग किया। इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस तरह के फर्जी मुकदमे हमारे लोगों पर कब तक होते रहेगा एसपी साहब? वहां के गरीब लोग आपके फर्जी मुकदमे का मार दंश कैसे झेलेंगे? और यह भी आंदोलन अगर नहीं होता तो शायद आप पूरा का पूरा केस उनके ही परिवार के लोगों पर उलट देते। आपकी भी संलिप्तता है। आप अभी तक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर पाए और मैं आज जंग ऐलान कर रहा हूं कि शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत 5 सितंबर को हुई थी। 5 सितंबर के दिन से मैं फिर मैं औरंगाबाद जिले में आंदोलन का बिगुल फूंकने जा रहा हूं। 5 सितंबर स्थान होगा सुजीत मेहता का शहीद स्थल से लेकर थाने तक मशाल जुलूस। 5 तारीख को संध्या 6 बजे से सभी साथी जो लाइव जुड़े हुए हैं और एसपी औरंगाबाद भी और थाना हुसैना ये अंबा और कुटुंबा, ये नोट कर ले आप। ऐलाने जंग शुरू 5 सितंबर से। शहीद हुए थे हमारे जगदेव प्रसाद कुर्था के मैदान में। इन्हीं पुलिसकर्मियों ने मार गिराया था। शहीद जगदेव प्रसाद जी के शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग जंग का ऐलान कर रहे हैं। ऐलाने जंग, उलगुलान, झारखंडी भाषा में उसको उलगुलान बोलते हैं। और मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से नम्र निवेदन कर रहा हूं कि एसपी साहब औरंगाबाद हम लोगों को आंदोलन करने पर मजबूर न करें। यथाशीघ्र मुख्य आरोपी, साजिशकर्ता, इस केस में नामजद अभियुक्त आकाश सिंह, कई लोग आकाश सिंह की भूमिका को नकार रहे थे कि आकाश सिंह का कोई इसमें रोल नहीं है। लेकिन जब शूटर लोग पकड़े गए, उन्होंने क्या क्या बताया वो तो औरंगाबाद की प्रशासन जानती है, एसपी साहब जानते हैं। लेकिन एसपी साहब से एक पत्रकार जी पूछ रहे हैं, हम देख रहे थे लाइव, उनका स्टेटमेंट में देख रहा था। औरंगाबाद एसपी से
पूछ रहे एक पत्रकार जी कि इसमें आकाश सिंह की क्या भूमिका है। पहले तो नहीं बोले, दोबारा बोले हैं कि उन्होंने 12 लाख रुपए में शूटर को बुलाया। देखिए आवाज कितने दबे जुबान से निकल रही थी। क्या एसपी साहब, ऐसे दबे जुबान से आप क्यों बोल रहे थे? हैं? अभी साथियों, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा इस लाइव के माध्यम से कि औरंगाबाद में हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से संसदीय परंपरा को निर्वहन करते हुए हम लोगों ने आंदोलन किया है। कहीं किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं, कहीं कोई हम लोगों ने उस तरह के वारदात नहीं किया। शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च, तमाम जो लोकतांत्रिक हथकंडे हैं उसको हम लोगों ने अपनाया। और मैंने अपने संबोधन में हर जगह पर स्थानीय जनप्रतिनिधि को दोषी इसलिए ठहराया कि उसका कारण है कि राज्य में जो भी राज्य के मुखिया होते हैं उनके कार्यकाल में जो भी घटनाएं होती है, चाहे वो मर्डर हो, रेप हो या और अन्य दूसरे तरह की वारदातें, जो अपराध होता है उनके रिकॉर्ड में गिने जाते हैं। और कहा जाता है, हम लोग भी हाउस में 5 साल तक जनता के सवालों को उठाया है, और कहा जाता है कि महोदय आपके कार्यकाल में इतनी हत्याएं हुई, इतने अपराध हुए, जिम्मेवार ठहराया जाता है। तो जो जिस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, हम उनको इसलिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं कि उनकी भूमिका संदिग्ध है। अभी तक आप देखे होंगे कि चाहे वो मेरा समर्थक हो या मेरा विरोधी हो, अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्रों में भी या दूसरे क्षेत्रों में भी जहां भी कोई घटना होती है, जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना देना। लेकिन क्या आज तक स्थानीय जनप्रतिनिधि जो वहां के संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कभी पीड़ित परिवार से मिलने का उन्होंने कोशिश किया या पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दिया? नहीं ना, नहीं। तो जातिवाद कौन करता है भैया? दलित समाज कभी जातिवाद नहीं करता, कभी नहीं करता। मैं दावे के साथ कहता हूं, वो इंसाफ प्रस्त लोग हैं हम लोग। मैं जिक्र नहीं करना चाहता, इतिहास के पन्नों में मैं नहीं जाना चाहता।